कथा। जब श्री राम ने कौवे को बनाया पितरों का संदेशवाहक। यह कथा बहुत ही पवित्र, रहस्यमयी और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा न केवल भगवान श्री राम की करुणा और धर्म पालन को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कौवा क्यों पितरों का संदेशवाहक माना जाता है और श्राद्ध पक्ष में उसका विशेष महत्व क्यों है। प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष और कौवे का महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत विशेष स्थान है। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक के 15 दिन पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए माने जाते हैं। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को स्मरण कर श्रद्धा भाव से अन्न, जल, तिल आदि का अर्पण करते हैं। यह विश्वास है कि इस काल में पितर अपने वंशजों के पास आते हैं और उनका तर्पण स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो कौवे को अन्न खिलाना क्यों आवश्यक माना गया है? क्यों कहा जाता है कि यदि कौवा भोजन स्वीकार कर ले तो पितर तृप्त हो जाते हैं? इसका उत्तर श्री राम का दिव्य कथा में छिपा है। यह कथा त्रेता युग के समय की है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अयोध्या नगरी में पितृपक्ष का आगमन। एक बार अयोध्या में पितृपक्ष का समय आया। संपूर्ण अयोध्या में धार्मिक वातावरण था। हर घर में श्राद्ध के आयोजन हुए। श्री राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ और कुल के पितरों का श्राद्ध करने का निश्चय किया। माता सीता स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। पूरी, कचौड़ी, खीर, दाल, सब्जी, मीठा और तिल से बने पिंड, सब कुछ पवित्र भाव से तैयार किया गया। श्री राम ने नदी तट पर जाकर यथाविधि तर्पण किया और फिर पिंडदान के पश्चात पितरों को अन्न समर्पित करने का समय आया। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब तक कौवा आकर अन्न को ग्रहण ना करे तब तक श्राद्ध को पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि कौवा पितरों का प्रतिनिधि होता है। परंतु इस बार एक विचित्र घटना घटी। कौवा नहीं आया। श्री राम ने पितरों का आवाहन किया, मंत्रों का उच्चारण किया और श्रद्धा पूर्वक अन्न रख दिया। ओम पितृभ्यो नमः, पितरः प्रीत्यर्थ अन्नम समर्पयामि। परंतु अचंभा हुआ कि बहुत देर बीत जाने पर भी कोई कौवा अन्न ग्रहण करने नहीं आया। वायु मंद चल रही थी, वातावरण गंभीर था। श्री राम स्वयं आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, सीते, यह क्या रहस्य है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब हम श्राद्ध करते आए हैं कौवा आता ही है, किंतु आज वह नहीं आया। पितर प्रतीक्षा में हैं और मैं असहाय खड़ा हूँ। सीता जी ने कहा, प्रभु, कोई न कोई कारण अवश्य होगा। पितरों का दूत बिना कारण नहीं रुक सकता। श्री राम ने ध्यान लगाया, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और तभी उन्होंने पाया कि कौवों के राजा कहीं व्यस्त हैं। तब उन्होंने एक विशेष आवाहन किया, हे कौव्यों के अधिपति, हे पितृदूत, मेरे पितर प्रतीक्षारत हैं, तुम्हें शीघ्र आना होगा। कौवा आया पर झिझक रहा था। कुछ देर बाद आकाश में एक काला कौवा प्रकट हुआ। वह श्री राम के समीप आकर झुक गया, किंतु अन्न ग्रहण करने में झिझकने लगा। श्री राम ने पूछा, हे पक्षीराज, आज इतनी देर क्यों लगी और तुम अन्न ग्रहण करने से संकोच क्यों कर रहे हो? कौवा बोला, प्रभु, आपकी भक्ति, आपका श्राद्ध, यह तो देवताओं को भी आकर्षित करता है, किंतु आज मेरे पास एक संदेश है। मैं केवल पितरों का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि यमलोक का दूत भी हूँ। यमराज ने मुझसे कहा
है कि जब जब धरती पर पितृ तर्पण होगा तुम जाकर पितरों के संदेश वाहक बनना। किंतु अभी तक किसी ने मुझे इस भूमिका के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं किया है। मैं बिना आदेश के अन्न कैसे स्वीकार करता? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे कौवें के राजा, आज से मैं तुम्हें विधिवत नियुक्त करता हूँ। तुम पितरों के संदेशवाहक रहोगे। जब जब कोई श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, तुम उनके माध्यम से पितरों तक वह अर्पण पहुंचाओगे। श्री राम ने अपने कर कमलों से जल छिड़क कर आशीर्वाद दिया। आओ, अब से तुम पितरों और मनुष्यों के बीच सेतु रहोगे। तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया गया अन्न पितरों तक पहुंचेगा। यह सुनते ही कौवा आनंदित हो उठा और उसने आदर पूर्वक झुककर अन्न ग्रहण किया। तभी आकाशवाणी हुई। जैसे ही कौवे ने अन्न खाया, आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, धन्य हो श्री राम, तुम्हारे आशीर्वाद से अब हमारे वंशजों के श्राद्ध सफल होंगे। कौवा हमारे दूत के रूप में अर्पण को हमारे लोक तक पहुंचाएगा। इस प्रकार धरती और पितृलोक का सेतु सदा जीवित रहेगा। यह सुनकर श्री राम और सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा और संतोष का भाव उमड़ पड़ा। धर्म का रहस्य। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, भाई लक्ष्मण, आज का दिन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि हर जीव का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कौवा साधारण पक्षी नहीं, पितृलोक का प्रतिनिधि है। जब हम उसे अन्न समर्पित करते हैं तो हमारे पितर उस अर्पण को स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, अब तो कोई भी श्राद्ध तभी पूर्ण माना जाएगा जब कौवा भोजन ग्रहण करे। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अर्थात जब कौवा अन्न ग्रहण करता है तभी पितर तृप्त होते हैं। सीता जी का प्रश्न। सीता जी ने पूछा, प्रभु, कौवे को ही क्यों चुना गया? अन्य पक्षियों में भी तो बल, सौंदर्य और बुद्धि है। श्री राम बोले, सीते, कौवा यमलोक से जुड़ा हुआ है। यह रात्रि और तामस का प्रतीक होते हुए भी धर्म के कार्य में सहायक है। यह संसार के हर कोने में पाया जाता है, इसलिए पितरों का संदेश हर स्थान तक पहुंचा सकता है। यह निष्ठावान, सतर्क और समयनिष्ठ है। जब भी पिंडदान होता है, यह शीघ्र पहुंच जाता है और पितरों तक तर्पण को पहुंचा देता है। पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद। जब कौवे ने अन्न खाया, उसी क्षण यमलोक में दिव्य प्रकाश फैला। श्री राम के पितर महाराज दशरथ, अयोध्या के ऋषिगण और अन्य पूर्वज प्रसन्न होकर बोले, राम, तुम्हारे कारण आज से पृथ्वी के सभी वंशज हमें स्मरण कर सकेंगे। कौवा हमारा प्रतिनिधि बनेगा और हम उसके तर्पण से तृप्त होंगे। जब जब कौवा भोजन करेगा, हम आशीर्वाद देंगे। तब से चला यह शाश्वत नियम। तब से आज तक यह परंपरा चलती आ रही है कि पितृपक्ष में जब भी श्राद्ध किया जाता है, कौवे को सबसे पहले अन्न दिया जाता है। यदि कौवा अन्न खा ले तो इसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितर तृप्त हो गए हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यदि कौवा ना आए तो लोग प्रार्थना करते हैं, दोष निवारण करते हैं और पुनः श्रद्धा भाव से अर्पण करते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, धर्म के हर कार्य का एक दिव्य रहस्य होता है। दूसरा, पितरों की तृप्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं। तीसरा,
कौवा केवल पक्षी नहीं, एक दिव्य दूत है। चौथा, भगवान श्री राम की कृपा से ही धरती और पितृलोक का सेतु संभव है। पांचवा, श्रद्धा, निष्ठा और नियम से किया गया श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। उपसंहार, इस कथा के पश्चात अयोध्या में श्राद्ध की परंपरा और भी पवित्र हो गई। हर वर्ष पितृपक्ष में जब लोग तर्पण करते तो कौवे का स्वागत करते, उसे अन्न अर्पित करते और कहते, हे पितृदूत, हे काक, कृपया हमारे पितरों तक यह अर्पण पहुंचाओ, उनकी आत्मा तृप्त हो, वे हम पर कृपा करें। कौवा अन्न ग्रहण कर आकाश की ओर उड़ जाता और लोग संतोष पूर्वक मान लेते कि पितर तृप्त हो गए हैं। अतः निष्कर्ष, भगवान श्री राम ने जब कौवे को पितरों का संदेश वाहक बनाया, तब से यह प्रथा शाश्वत बन गई। आज भी पितृपक्ष में यह परंपरा उसी श्रद्धा से के साथ निभाई जाती है। इस कथा का सार यही है, श्रद्धा से किया गया कार्य ही धर्म है और जो धर्म का सेतु बने वही सच्चा दूत है। धन्यवाद।